अब बात देश की सियासत की। सोमवार को फिर से लोकसभा के दरवाजे खुलेंगे और फिर से हंगामे के आसार हैं। 8 अगस्त से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है, जिसके लिए विपक्षी दलों ने रणनीति पर काम तेज कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए इंडिया गठबंधन एम फैक्टर पर काम कर रहा है। एम यानी मणिपुर, एम यानी मेवात और एम यानी महंगाई। दरअसल विपक्ष ऐसा एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है कि मोदी सरकार इन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सोमवार से संसद में सबसे बड़ी टक्कर दिखाई देने वाली है। लेकिन विपक्ष को यह नहीं भूलना होगा कि बीजेपी के पास जो एम फैक्टर है वो सब पर भारी है, और वो एम फैक्टर है मोदी। आप वाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। 267 and we want a discussion here on Manipur. सचमुच ये प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा, ये तरीका उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। And the Prime Minister has to open his mouth. सरकार तैयार है चर्चा के लिए। आप सदन सोमवार को फिर से संसद के दरवाजे खुलेंगे और फिर एक बार इसी तरह के हंगामे के आसार हैं। To be elected to राज्यसभा, श्री मोपी देवी आइटम नंबर 18 अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण। मुद्दा मणिपुर का होगा, मुद्दा मेवात का होगा, मुद्दा महंगाई का भी होगा और निशाने पर होगी मोदी सरकार, जिसके विश्वास की परीक्षा के लिए इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे इंडिया गठबंधन की मंशा क्या है, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है तो फिर इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या काम? यानी सीधे तौर पर विपक्ष की ये ऐसी रणनीति है जो सरकार को खींचकर मणिपुर के मुद्दे तक लाना चाहती है। ये तय है कि पीएम मोदी 9 साल के कार्यकाल की पीठ भी थपथपाएंगे, लेकिन उनकी जुबान पर सुलगते मणिपुर का जिक्र भी जरूर होगा। न सिर्फ मणिपुर, अब तो मेवात का भी मुद्दा गर्म है। और वैसे भी सियासी तौर पर अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार को गिराने का नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने का होता है। विपक्ष मणिपुर से लेकर के हरियाणा के नूह और अन्य इलाकों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, जयपुर से लेकर के मुंबई सेंट्रल की रेलगाड़ी में जिस तरह से आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, गोली मार कर हत्या कर दी, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, या अडानी प्रकरण है जो पिछली बार नहीं उठ पाया था, इस बार विपक्ष उसको बहुत हमलावर अंदाज में रखेगा। 26 जुलाई को इंडिया गठबंधन की तरफ से सदन में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। नियम कहता है नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा की तारीख तय की जाती है। मंगलवार से सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, यानी आगे आने वाले हफ्ते में सदन में सरकार के भरोसे का टेस्ट होगा। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब विपक्षी दल मोदी सरकार का भरोसा चेक करेंगे, क्योंकि इससे पहले 20 जुलाई 2018 को भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यानी 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। 2018 में जब मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तभी प्रधानमंत्री भांप गए थे कि विपक्ष आने वाले दिनों में भी ये दांव चल सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने अगले अविश्वास प्रस्ताव को लाने का साल और विपक्ष के सियासी हाल की भविष्यवाणी तभी कर दी थी। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ ही आया या आ रहा है। इससे पहले भी ऐसे अविश्वास प्रस्ताव सरकारों के भरोसे का टेस्ट करते रहे हैं। जैसे आजादी के बाद से अब तक
27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से 26 बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक बार 1989 में अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था, जब पीएम मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3-3 बार, मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार, नेहरू सरकार, राजीव गांधी सरकार और वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1-1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि लगातार 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब हालात अलग थे, और जिस दिन सदन में इस पर चर्चा होगी तब हालात अलग रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मानहानि केस में राहत मिलने के बाद राहुल गांधी भी इस पर चर्चा में हिस्सा ले सके। लेकिन इसके लिए लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी, जिस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष जिस गति से उनको डोमिनेट किए थे, मुझे आशा है कि उनको वापस लेंगे। एंड जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम चाहते हैं कि राहुल जी इसमें भाग ले, हम सब उसका स्वागत करते हैं। और बहुत खुशी और उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी फिर से क्या पार्लियामेंट में आएंगे, हम लोग के साथ सेंट्रल हॉल में बैठेंगे। आदेश की कॉपी मिल जाए तो उसके बाद स्पीकर महोदय को लेट करना ही नहीं चाहिए और उनको बहाल कर देना चाहिए सदस्यता। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी नहीं चाहती होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी बोले। अब देखना ये है कि जिस गति से उनकी सदस्यता, जब गुजरात कोर्ट का फैसला आया तो जितनी जल्दी उन्हें सदन से बेदखल किया गया, तो दाखिल करने में क्या वो देर करेंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लिस्टेड है और उनका होना जरूरी है। जिस तरह 2019 लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले भी ये सियासी रवायत दोहराई जा रही, और ये जानते हुए भी कि मोदी सरकार के संख्याबल के सामने विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के पास 331 सीटें हैं, जबकि इंडिया के पास 144 सीट, और जो पार्टियां दोनों खेमों से बाहर हैं, उनके पास 63 सीटें हैं। यानी मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने इस अविश्वास प्रस्ताव का जमींदोज होना तय है। तो फिर सवाल है, जब नतीजा पहले से ही तय है, तो क्या इंडिया गठबंधन अपनी किरकिरी कराने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए उतावला है? उसका भविष्य क्या होगा ये लगभग सबको पता है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से एनडीए के पास 329 सदस्यों का प्रचंड बहुमत है, उसे देखते हुए ये प्रस्ताव तो गिर ही जाना है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की छीछालेदर करने में विपक्ष किसी तरह की कोताही नहीं करेगा, खास तौर से तब जब मणिपुर जैसे सवाल पे प्रधानमंत्री अभी तक संसद में आने और संसद में कोई बयान देने से बच रहे हैं, उनको आकर के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना पड़ेगा। कहानी यही है कि विपक्ष ये माहौल बनाना चाहता है कि मोदी सरकार बड़े मुद्दों से पीछा छुड़ाना चाहती है, और अगर उसे कहीं घेरा जा सकता है तो वो लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन ये भी तय है कि पीएम मणिपुर पर जवाब तो देंगे ही, लेकिन जब वो जवाब दे रहे होंगे तब कैसे कैसे हमले करेंगे, इसके लिए विपक्ष को पहले से तैयार रहना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।